Student, this video is the second part of the class 8th first chapter क्रॉप मैनेजमेंट एंड एयर प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था क्रॉप क्या है, क्रॉप कौन कौन सी हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं और उसके बारे में हमें कैसे मैनेजमेंट ही करना है। सेकंड, उसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या स्टेप यूज़ करने चाहिए। तो उसमें मैंने कई सारे स्टेप बताए थे। उसमें पहला स्टेप मैंने कौन सा है, पहला स्टेप है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल। क्या चाहिए, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें, तभी तो जब हम पहले सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बिना प्रिपेयर किए हुए क्या हम क्रॉप उगा सकते हैं? कुछ भी नहीं उगा सकते। एक अन्न का दाना भी उग नहीं सकता, यानी एक सीड्स विदाउट प्रिपेयरिंग द सॉइल वी कैन नॉट ग्रो एनी टाइप्स ऑफ द सीड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। हम कोई भी सीड्स नहीं उगा सकते जब तक हम सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग ध्यान से प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और शेयर जितना भी हो सके शेयर करिए, क्योंकि रीजन क्या है, कुछ भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, उन्हें क्लास 8 से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उन्हें इस समय पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें शेयर कर दीजिए। और वीडियो मिलने से उन्हें बेनिफिट तो मिलेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल से स्टूडेंट्स हो, अदरवाइज़ भी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बट होने चाहिए सीबीएसई बोर्ड के। क्लियर हो गया बेटा? तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैं, चलो इसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करें, बनाएं कैसे, तैयार कैसे करें। ये नहीं उठाना कि हम मिट्टी को बना लें कि आटा माड़ा, इस तरीके से नहीं। हम पहले सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। वी प्रिपेयर द सॉइल बाय द टू मैथड। सबसे पहले हम दो मेथड यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला आपका प्लगिंग होता है, सेकंड इज़ द लेबलिंग। तो प्लगिंग के बारे में हम बात करेंगे, बच्चे जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते हो, तो पहले प्लगिंग के बारे में बात करें। प्लगिंग का मतलब क्या था, जैसे आपने कभी कभी बेटा खेतों में देखा होगा, एक हैरो चलता है, हैरो है यानी ट्रैक्टर के पीछे एक कांटे नुमा इस तरीके चलता है, और वो इस तरीके से क्या करता है कि फील्ड को क्या करता है, प्लग करता है, यानी जोतता है। जोतना, प्लगिंग का मतलब होता है जोतना। द प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूज ही तो करते हैं, हार्ड इन शेप में होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो सॉइल को लूज़ करना और टर्निंग करना। टर्निंग मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना। ठीक है, टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ प्लगिंग और टिलिंग। इसे ही टिलिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय द प्लग और हॉय। हॉय मीन्स एक लकड़ी का बना हुआ हल होता है, और प्लगिंग तो कल्टीवेटर को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द लेवलिंग। मैंने आपको प्लगिंग बता दिया, नेक्स्ट क्या, लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब ही समझ में आ गया होगा डायरेक्टली कि लेवल करना। क्या, फील्ड को जब जुत जाती है, प्लग कर ली जाती है, तो उसको एक बराबर हिस्से में बांट कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट? आफ्टर द प्लगिंग द प्लग्ड लैंड इज लेवल्ड बाय द प्रेस, क्या होता है, प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ द वुडन प्लंक। एक प्लंक होता है इस लकड़ी का, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, इसके द्वारा हमें क्या करते हैं, हम ये मशीन के पीछे की तरफ, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, इसी के द्वारा हम ऐसे क्या करते हैं, लेवल कराते हैं। क्या करते हैं, फील्ड को लेवल कराते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके इसी में क्वेश्चन आता है कि वाई वी प्लग द फील्ड। हम सबसे पहले तो फील्ड को प्लग ही क्यों करते हैं? ज़रूरी थोड़ी ना कि हम प्लग कर दें, लेकिन प्लग करने के बारे में तो क्यों कहा जा रहा है, बात इसकी बात है कि प्लग करने का मतलब लूज द सॉइल। लूज सॉइल पार्टिकल हैव मोर स्पेस विच हेल्प टू ब्रीथ ऑफ द क्रॉप। यानी जिस तरीके से हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से क्रॉप को भी तो ज़रूरत पड़ती होगी सांस लेने के लिए। तो उनकी रूट्स तक एयर इजीली वे में और अच्छी तरीके से चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लूज़ करते हैं सॉइल को। लूज सॉइल होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर। अब लूज़ होगी सॉइल तो उसके अंदर पानी भी ज़्यादा जाएगा, और पानी ज़्यादा जाएगा तो वो उसे होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड कर सकते हैं कितने लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अराइज होता है कि वाई वी लेवल द फील्ड। अब हमने लूज प्लगिंग कर दें तो ज़रूरी कुछ लोगों के दिमाग में बैठा हो, अरे लूजलिंग कर लिया तो चलो इसे लेवल करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही खेत में सीड उगा देते हैं। बेटा अगर आप सीड को ऐसे ही डाल देंगे तो क्या हो सकता है कि उस ये रेगुलर फॉर्म में जब एयर ज़्यादा फ्लो होगी तो क्या कर दी, एयर फ्लो होने से क्या होता है, सॉइल पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ फ्लो होकर चले जाते हैं, यानी कि उड़कर चले जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन की प्रोसेस हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा? सो इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। सबसे पहले वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या था, मिट्टी को उड़ा कर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का उड़ कर चले जाना ही सॉइल इरोजन।
यानी कहने का मतलब इंग्लिश में डेफिनेशन होती है द रिमूविंग या फ्लोइंग द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज नोन एज अ सॉइल इरोजन। क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, एयर एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? इट हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड मैन्योर। इसके द्वारा क्या होता है, वाटर अगर हम जैसे हमने देखा होगा खेतों में पानी लगाते हैं, तो खेतों में पानी लगाने से क्या होता है, एक यूनिफॉर्मली फॉर्म में क्या होता है, वाटर अगर हमने पानी डाला, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किया पानी, तो पहले हम इसको पानी इस लाइन को पूरे डालेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन को डालेंगे। अब क्या होगा, रेगुलर फॉर्म होगा तो क्या होगा, कहीं कहीं पानी ज़्यादा स्टोर होगा, कहीं कहीं पानी जाएगा नहीं, कहीं कहीं और ज़्यादा डिगिंग हो जाएगा, वही प्रोसेस में बिल्कुल भी रत्ती भर पानी नहीं जाएगा। तो इरेगुलर फॉर्म होने से और रेगुलर फॉर्म होने से क्या होता है, वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिया सिलेक्शन एंड द शोइंग ऑफ द सीड। सिलेक्शन सबसे पहले हम अब प्लगिंग कर दिया और लेवलिंग कर दिया, उसके बाद सिलेक्शन भी तो करना पड़ता है कि उठाए, एक कट्टा उठाया और उठा कर डाल दिया, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको उठाकर सेलेक्ट करते हैं कि सीड कौन सा उगने लायक है, कौन सा उगने लायक नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स वाइल सेलेक्टिंग सीड्स फॉलोइंग द प्रैक्टिस प्रिकॉशन। कि अगर हम सेलेक्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सेलेक्टिंग करने के प्रोसेस में हम एक मेथड, एक एक्टिविटी दी है कि हमने एक टैंक वाटर फिल कर लिया, उसमें क्या होता है, सीड डाल दिए। जितने भी सीड सिंक होते जाएंगे, सिंक सीड क्या होंगे, और फ्लोटिंग सीड। दो टाइप्स में हमें सीड मिलेंगे, फ्लोटिंग और सिंक सीड जितने भी होंगे वो हेल्दी होंगे, जबकि वो अनहेल्दी। तो हमें क्या चाहिए, हेल्दी सीड चाहिए। हेल्दी सीड से क्या होता है, हमें क्रॉप की यील्ड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा? ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री सीड्स शुड बी टेकन। हमें सिर्फ क्या लेना है, हेल्दी और डिसीज़ फ्री सीड लेनी है। सीड शुड बी ट्रीटेड विद द फंगीसाइड। हमें सीड लेने के बाद उसे फंगीसाइड, एक एसिड होता है, एक केमिकल होता है, उस केमिकल से हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं, जिससे फंगस नहीं लगती है। क्लियर हो गया? केयर मस्ट बी टेकिंग वाइल द शोइंग। अब हमें एक और काम करना है, सीड सेलेक्ट करने के बाद उसे सोन करना होता है, शोन में उगाना होता है। डंप द सीड इनटू द सॉइल लेयर। सॉइल लेयर के नीचे ही सीड को डंप करना, यानी दबा देना, ये क्या कहलाता है, शोइंग कहलाता है। केयरिंग मस्ट बी टेकिन वाइल द शोइंग दैम इनटू द सॉइल। ठीक है? जब हम सीड को सोइंग कर रहे हैं तो हमें केयरिंग करनी चाहिए। सीड हैव टू शोइन एट द राइट डेप्थ। ये नहीं है उठाया आपने 1 मीटर गहरा गड्ढा खींचा और एक सीड यानी गेहूं का दाना डाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। यानी एक डेफिनेट, एक इक्वल, एक कह सकते हैं एक राइट डेप्थ होनी चाहिए जिसके द्वारा हमें सीड्स उग सके, यानी ग्रो अप हो सकते हैं। एंड आल्सो एट द राइट इंटरवल। एक इंटरवल भी ऐसा होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि एक मुट्ठी उठाया अनाज और गहरा गड्ढा की 1 मीटर का उसमें डाल दिए तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। नहीं, इक्वल इंटरवल, इक्वल डेप्थ में अगर हम सीड को ग्रो अप करते हैं तो सीड हमारी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। क्लियर होगा? सीड आर शोन इन द फील्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। सीड हम शोइंग कर सकते हैं किस मेथड से, 4 मेथड से। पहले ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल्स, या सीड ड्रिल्स मशीन, या ट्रांसप्लांटेशन। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है बेटा कि अगर सीड को हम हाथों के द्वारा इस तरीके फेंक के अगर डालते हैं तो होता है ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग। throwing the seeds by the hands in the field is known as the broadcasting। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल में यानी पहले जो भी इंसान यानी खेती बाड़ी करते थे उस पुराने ज़माने के मेथड्स के द्वारा हम यूज़ करते हैं सीड के उगाने के लिए या सीड्स बोने के लिए। वही मेथड सीड ड्रिल मशीन क्या होती है, एक मशीन आती है उसमें क्या होता है, सीड डले होते हैं और जैसे जैसे मशीन चलती रहती है अपने आप में एक इक्वल इंटरवल, इक्वल डेप्थ में सीड क्या होते हैं, डंप होते जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन में होता था कि पहले हमने एक तरफ सीड उगा लिया है, उगाने के बाद जब सीड एक किस में कन्वर्ट होता है, एक लिटिल बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस बेबी प्लांट को क्या करते हैं, उसे हम दूसरे प्लेस में उगा देते हैं, यानी बड़ी लार्ज इन फील्ड में उगा देते हैं। पहले स्मॉल एरिया में उगाते हैं, उसके बाद उसे उठा के क्या होता है, लार्ज एरिया में उगाते हैं। क्लियर? इस मेथड में कौन सी क्रॉप्स काम आती हैं, राइस क्रॉप्स को हम किस में करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड में। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आपका क्या है बेटा,
रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल supply manure, minerals, nutrients to the crops. So these nutrients are the essential for the growth. यानी रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट किस तरीके सॉइल के अंदर करेंगे, तो किस तरीके होती है। न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट के लिए चाहिए, तो कैसे हमारे सॉइल के अंदर बरकरार रहें, तो कैसे दिस कुड बी डन बाय द फॉलोइंग आइदर नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, यानी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, केमिकल यूज़ कर लें, या हमारे पुराने मेथड में क्या होता है कि पहले क्या करते थे हम एक इंटरवल के द्वारा, जैसे क्या हमने अगर कोई भी क्रॉप्स उगाई उसके बाद हम लेगुमिनस प्लांट अगर उगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी न्यूट्रिशन होती है बरकरार रहती है। क्लियर हो गया। पहले क्या नेचुरल मेथड्स ऑफ द रिस्टोर द सॉइल, क्या फॉलोइंग में छोड़ देना क्रॉप को, यानी एक मंथ, जैसे कि आप गेहूं की खेती होगी, और गेहूं की खेती होने के बाद हमने क्या 1-2 महीने के लिए खेत छोड़ देते खाली, फिर दोबारा होगा धान की खेती होगी, धान की खेती होने के बाद थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते खाली। तो ये फॉलोइंग मेथड होता है, ठीक है। लेफ्ट द फील्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग फॉर 1 और 2 मंथ। क्लियर हो गया। 1 या 2 महीने के लिए खाली छोड़ देना, ये क्या कहलाता है, फॉलोइंग मेथड होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक बार हमने क्या करता है, फसल उगाई, फसल उगाने के बाद पल्सेस की खेती कर ली, फिर फसल उगाई, फिर पल्सेस की खेती कर ली, ये क्या होता है, रोटेशन होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि हमने एक क्रॉप के साथ कई सारी क्रॉप को उगा लेना। ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें फर्टिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें फर्टिलिटी की कम नीड्स होती है, और वो फर्टिलिटी बरकरार करते रहते हैं। क्लियर हो गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई। सेकंड क्या होता है, केमिकल मेथड, मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। मैन्योर जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, खाद हो गया वगैरह, ये मैन्योर होते हैं। मैन्योर क्या, तो मैन्योर का मतलब क्या था, इट इज़ द अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ऑब्टेन वाई द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स। जब हमारे प्लांट और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो मैन्योर बनाते हैं। सड़ी गली चीज़ों से मिट्टी वगैरह गल जाती है, पेड़ पौधे गल रहे हैं, तो उसके द्वारा जब सॉइल जो बनती है वो मैन्योर बनाती है। इसे कंपोस्ट भी कहते हैं। इट इज़ द प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोज ऑफ द फॉर्म ऑफ द डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स, जैसे काव डंग हो गया, सीड वेट्स हो गए, ड्राई लीव्स हो गया, सीवेज एक्सेट्रा। जैसे आपका काव डंग हो गया, आपका सीड वेट्स हो गया, सीवीड है, सीवीड में समुद्री घास वगैरह वगैरह होती हैं, वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। उसके बाद जो सॉइल बनती है उसे हम में यूज़ कर सकते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ के लिए हमने यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आता है कि क्या नाम, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या था, ग्रीन यानी हरा, ऑर्गेनिक वेस्ट से सम क्रॉप्स लाइक द सन, हेम्स एंड सेशवानिया आर ग्रोन इन द फील्ड बिफोर द सोइंग द सीड्स। सीड उगाने से पहले क्या होता है, हार्वेस्टेड कर ली जाती हैं, और हार्वेस्ट कर सीड उगने से पहले यानी फ्लावर आने से पहले ही हार्वेस्टेड कर ली जाती हैं। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद सॉइल जितनी भी रूट्स वगैरह हैं उनकी लेयर होती हैं, उनको वहीं लेफ्ट कर दिया, तो वो डंप होने के बाद डिके होती हैं, डिके होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है सॉइल के अंदर। क्लियर हो गया। जिसके द्वारा वो क्या होते हैं, एक मैन्योर का रूप ले लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजर। इट इज़ द ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस विच इज आर रिच इन 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। इन ये सारी चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। दीज आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, केमिकल मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन मेड्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फोरेट फर्टिलाइजर, सल्फर फास्फेट या अमोनियम फास्फेट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इनके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे बेनिफिशियल क्या है मैन्योर का, इंक्रीज द मैन्योर नंबर ऑफ द सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। कुछ ऐसे माइक्रोब्स उगाते बनने शुरू हो जाते हैं जिससे क्या तो सॉइल के लिए फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया। डज नॉट कॉज द वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन नहीं होते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन को बनाने ही नहीं देते, होने ही नहीं देते। यानी कि जितना भी अगर आप मैन्योर अगर मिलाते रहेंगे तो उससे क्या होता है, लॉस नहीं होगा आपकी, इनकी यानी कि प्रॉफिट तो हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। क्लियर होगा। लेकिन डिसएडवांटेज किससे होता है, केमिकल मेथड से। इट इज़ इंक्रीज द वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। इट डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन हो जाती है। बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। क्लियर बेटा। ओके बाय बेटा।